I'm a very simple girl, but my dream was so big. So ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ड्रीम्स पर गिव अप करना चाहते हैं. I wanted to become a cabin crew, now I am. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं. भगवान पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो. Hi everyone, I'm Suvit, a proud cabin crew of India. So basically I wanted to make this video on 30th of May क्योंकि उस दिन मेरा 1 साल हो गया था कंप्लीट सिलेक्ट होने में इंटरव्यू के लिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट फॉर सम रीजन. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ड्रीम्स पर गिव अप करना चाहते हैं. मैं उनसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज वन डे यू विल अचीव एवरीथिंग. तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड भगवान पर विश्वास रखो. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं. So hi, I'm Sudipta. I belong from a very small village. I'm a very simple girl, but my dream was so big. I wanted to become a cabin crew, now I am. So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2023 से. मैं फर्स्ट टाइम 2023 में 29th of September को आई अपीयर्ड फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू. तो मैं ऐसे रैंडमली गई थी. मुझे लगा था कि मुझे जानना है कि कैसे क्या होता है रियलिटी में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखा था. सो देयर वर सो मैनी गर्ल्स, दे वर सो टैलेंटेड, दे वर सो वेल ग्रूम्ड, दे वर सो गुड इन कम्युनिकेशन. तो मैं तो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन मुझे मतलब मैं इंस्पायर्ड हो गई थी बहुत सारे लोगों से. तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया था अक्टूबर 2024 को. 1 साल का गैप हो गया था बीच में. एंड आई फेस्ड सो मेनी डिफ़िकल्टीज इन दैट टाइम, सो मेनी थिंग्स इन दैट फेज. एंड ऑल्सो आई लॉस्ट माई मदर. सो मुझे लगा था नहीं, अब तो आई हैव टू डू इट बिकॉज दैट वॉज हर ड्रीम ऑल्सो. तो मुझे उनके भी सपने पूरे करने थे. तो आई अपीयर्ड अगेन for the second time, for the third time, for the fourth time, fifth time, sixth time. And मैं हमेशा फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन. इट वॉज नॉट दैट अप टू मार्क. तो उसके बाद मैंने अपना 7th इंटरव्यू दिया ऑन 22nd of May 2025. तो I got selected for third round as well. तो फिर थर्ड राउंड में सिलेक्ट होने के बाद जो लास्ट राउंड होता है HR राउंड, सो आई गॉट रिजेक्टेड एट दैट राउंड. तो मैंने सोचा नहीं, मैं इतना दूर आई हूँ तो मैं कर सकती हूँ. देन अगेन मैं अपीयर्ड हुई इंटरव्यू के लिए ऑन 30th of May. मुझे लगा था अब मैं गिव अप नहीं करूँगी, जितने भी इंटरव्यूज़ होके मैं दूँगी. तो मैंने 30th of May का इंटरव्यू मैं गई. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड. तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा था, वहाँ पर कैंडिडेट्स और क्रू बोलते थे कि जब वो आपको सिलेक्ट करते तो आपकी जो CV है वो दूसरी तरफ बाकी CV से अलग करके रख देते. तो मैं मैं आंसर देना जब मैंने स्टार्ट किया तब उन्होंने मेरी CV को अलग से रख दिया. मुझे लगा मैं आंसर कर रही थी, फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा था कि क्या मैं सिलेक्ट हो गई सेकेंड राउंड के लिए. तो फिर मुझे पता चला कि येस आई गॉट सिलेक्टेड. तो उसके बाद क्या होता था कि 2 रूम्स थे, एक के ऑपोजिट में एक थी. तो इस रूम से जाकर उस रूम तक जाना होता था बाकी सारे राउंड्स के लिए. तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, इस रूम से उस रूम में जाने का. सॉरी. तो उसके बाद मैं इतनी खुश थी. फर्स्ट राउंड में होकर मैं इतनी खुश थी, भाई क्या हो गया, मैं हो गई. तो उसके बाद सेकेंड राउंड में बस गॉड से प्रे करी थी कि कर दो ना, आज कर दो, इतना मत वेट करवाओ. तो मैंने सेकेंड राउंड दिया, अपना वर्चुअल राउंड था. तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किया था, अराउंड 8 to 10 आई गेस, और मोर दैन दैट पता नहीं है मुझे तो ठीक से अभी तक याद नहीं, पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो मैंने आंसर दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड.
मैंने अपना सेकंड राउंड क्लियर कर लिया था। तो फिर क्लियर करने के बाद थर्ड राउंड था BMI राउंड। आई ऑल्सो क्लियर दैट, क्योंकि पहले तो आई हैड सम वेट इश्यूज, ऑल्सो आई हैड कम्युनिकेशन इश्यूज, बट एट द टाइम सब कुछ ठीक हो गया था। तो फिर मैंने थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया BMI राउंड, और उसके बाद फोर्थ राउंड था HR राउंड। एंड मुझे बस इतना चल रहा था दिमाग में कि करना है। मैंने आंसर दिया, आई रिमेंबर आई फम्बल्ड अ बिट। उसके बाद आंसर करने के बाद मुझे लगा था अब शायद नहीं होगा, क्योंकि नहीं हो रहा है कभी, तो अब क्या होगा। फिर मैं बाहर आकर सोची कि भाई हो गया, नहीं होगा, ऐसा ऐसा। फिर मनप्रीत मैम ने आकर बोला, मैं सिलेक्ट हो गई थी 2 months PhD के लिए। एंड आई वॉज सो हैप्पी। इस वक्त क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने किसको बताऊँ। आई वॉज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। एक्चुअली उस दिन मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, एंड शी वॉज देयर फॉर मी। उसने बहुत देर तक वेट किया जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ, और आई फेल्ट दैट शी वॉज द लकी वन फॉर मी ऑन दैट डे। तो बस हो गया सिलेक्शन। उसके बाद मेरा PhD चालू हुआ 44 डेज़ के लिए 4 जुलाई से। तो उसके बाद अगस्त में 8 अगस्त 2025 को मेरा था रिव्यू, फाइनल रिव्यू PhD का। वो क्लियर नहीं हुआ था, आई गॉट रिजेक्टेड एट दैट टाइम। उसके बाद अगेन जो रिव्यू होता है, फर्स्ट रिव्यू था मेरा 25 अगस्त। मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी बस हो जाए, मैं बेस्ट दूँगी अपना, एंड आई डिड इट। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। फिर एक के बाद एक मेरा ड्रीम ऐसे रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा था। मुझे एक के बाद एक मेल्स आ रहे थे, क्योंकि मतलब जो सिलेक्शन का, उसके बाद बेस का, जॉइनिंग का सब कुछ आ रहा था। एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन अ ड्रीमी वर्ल्ड। तो सब होने के बाद 6 सितंबर था मेरा इंडक्शन। मैं दिल्ली गई, मैंने अपना इंडक्शन हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग्स के जो सभी मॉड्यूल्स, पॉयर्स और बेसिक इंडोर कम्युनिकेशन सब कुछ होता गया ऐसे ऐसे। मैं बस भगवान से प्रे करती थी हो जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए सारे एग्ज़ाम्स, वाइवा एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स सारे कुछ। तो भगवान की कृपा से सारे ऐसे ऐसे क्लियर हो रहे थे। फिर आया सबसे ख़तरनाक एग्ज़ाम्स, इंडिगो और DGC। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, आई वाज सो स्कैर्ड। और लकीली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। इवन माय बैचमेट्स ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो आई डिड इट, आई क्लियर्ड माय इंडिगो, आई क्लियर्ड माय DGCA। तब लगा था चलो बस मैं एक कदम की दूरी हूँ मेरी कैबिन क्रू की, मतलब कैबिन क्रू बनने से। तो मैं उसके बाद था कस्टमर सर्विस मॉड्यूल। आई ऑल्सो क्लियर्ड दैट। मुझे थोड़ा डर था क्योंकि वो उसमें रोल प्ले एंड बहुत कुछ होते थे। तो ऐसा है कि यू हैव टू थिंक, और आपको ऐसे सोच कर ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वो भी क्लियर हो गया। 5 दिसंबर 2025 था मेरा ग्रेजुएशन। आई वॉज सो हैप्पी एंड मुझे इतना खुशी हो रहा था ना, मैं इतनी अपने आप को लकी फील कर रही थी क्योंकि मैं बहुत कुछ मैंने देखा था, बहुत कुछ मैंने फेस किया था। उसके बाद मुझे वो एक जगह मिली। तो अभी तो इट्स बिन 6 months मैं फ्लाई कर रही हूँ। तो अभी तो मैं अपनी ड्रीम को ऐसे जी रही हूँ। तो मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने ड्रीम्स पर गिव अप मत करो, क्योंकि यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बिकॉज मैं भी बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट ऐसे एक लड़की थी, बट नाउ जब मैं अपने आप को मतलब सोचती हुई देखती हूँ, सो आई फील सो प्राउड। तो ऐसे ही मैं सबको कहना चाहूँगी, प्लीज़ गिव अप मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो।
प्लीज़ करो, आगे बढ़ो और अपने सपने को पूरा करो। बस छीन के लाओ कि बस अभी तो करना है। सो ये था मेरी जर्नी। और अगर आपको कुछ और भी जानना है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग about interviews and all, so let me know. Let me know. I'll help you if I can. I'll definitely help you. Okay, अभी देख के लिए इतना ही. Bye.